तो एग्जांपल्स करते हैं। इन फंक्शंस के फंडामेंटल पीरियड निकालना है अपने को। तो पहला फंक्शन क्या रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड साइन 5x/2 प्लस मॉड कॉस 10x। ये दोनों फंक्शन जो हैं इनके फंडामेंटल पीरियड अलग अलग निकाल लेते हैं अपन। तो पहले साइन 5x/2 का मॉड है ना, इसका फंडामेंटल पीरियड निकालते हैं। तो ये जो अंदर वाली जो टर्म है, मॉड के अंदर वाली जो टर्म है, इसका फंडामेंटल पीरियड क्या है, 2π/5/2 है ना। ये तो मालूम है अपने को, मतलब ये कितना हो गया, 4π/5। तो ये तो हो गया साइन 5x/2 का फंडामेंटल पीरियड। अब अपने को चेक करना है कि इससे कम जो है वो फंडामेंटल पीरियड हो सकता है कि नहीं। तो इसका हाफ जो वैल्यू है ना, उसको ट्राई करते हैं, 2π/5। तो एफ एक्स प्लस टी एफ एक्स के बराबर आता है कि नहीं आता है ना, ये चेक कर रहे हैं अपन। तो इस केस में है एफ एक्स प्लस टी क्या हो जाएगा, साइन 5/2 एक्स प्लस 2π/5 है ना, ये चेक करना है अपने को। तो प्लस 2π/5 का मॉड, ये क्या आ गया, मॉड ऑफ साइन 5x/2 प्लस पाई। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, मॉड साइन 5x/2। ठीक, तो 2π/5 तो इसका फंडामेंटल पीरियड है। अच्छा, अब लॉजिकली है ना, जो मेथड अपन ने डिस्कस किया था पिछले वीडियोस में, तो उसमें है कि इससे भी एक कम लोअर पे अपने को ट्राई करना चाहिए, मतलब π/5 को भी चेक करना चाहिए। तो π/5 को आप चेक करेंगे तो बेसिकली क्या होगा, इस वाले फिगर में जहाँ पे पाई है, पाई की जगह π/2 आ जाएगा है ना, और π/2 आ जाएगा तो ये वाली टर्म जो है वो साइन की जगह कॉस हो जाएगी। ठीक है, तो ऑब्वियसली π/5 जो है वो इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो π/5 नहीं हो सकता है। तो इसका फंडामेंटल पीरियड जो है वो क्या आ गया, 2π/5। इसको मैं t1 लिख लेता हूँ है ना, और जगह बना लेते हैं। ये दूसरा फंक्शन है, उसको देखते हैं। मॉड ऑफ cos 10x, cos 10x का फंडामेंटल पीरियड क्या है, 2π/10। ठीक है, और मॉड के कारण है ना, एग्जैक्टली जिस तरीके से अभी अपन ने ऊपर किया, उसको ग्राफ के रूप में भी आप विजुलाइज कर सकते हैं। ग्राफ में बेसिकली वो नेगेटिव पार्ट जो है पॉजिटिव में आ जाता है, तो पीरियड जो है बेसिकली हाफ हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया π/20 है ना, इसका फंडामेंटल पीरियड π/20 हो गया, इसको मैं t2 बोल देता हूँ। तो अब एफ एक्स का पीरियड जो है वो क्या हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम ऑफ t1 एंड t2। तो t1 को ऐसे लिख लेते हैं पाई इंटू 2/5, और t2 को लिख लेते हैं पाई इंटू 1/20। तो 2/5 और 1/20 का एलसीएम लेना है अपने को। ठीक है, तो एलसीएम अपन किसका लेंगे, एलसीएम ऑफ 1 एंड 2 मतलब न्यूमरेटर्स का, और एचसीएफ ऑफ 5 एंड 20 है ना, जो कि डिनोमिनेटर है। तो 1 और 2 का एलसीएम जो है वो क्या हो गया, 2 हो गया, और 5 और 20 का एचसीएफ जो है वो क्या हो गया, 5 हो गया। ठीक, और पाई से आपको मल्टीप्लाई करना था, तो पाई से आप मल्टीप्लाई करना, पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपका आंसर है ना, 2π/5। जब दूसरा एग्जांपल देखते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक, इसमें जो अंदर वाली टर्म है एक्स प्लस कॉस एक्स है ना, ये इटसेल्फ जो है वो पीरियोडिक नहीं है, क्योंकि एक्स की वैल्यू जो है वो तो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज करती चली जाएगी। ठीक है, तो ये वाली टर्म जो है ये पीरियोडिक नहीं है। अपन ने क्या डिस्कस किया था, जब कॉम्पोजिट फंक्शंस अपन डिस्कस कर रहे थे, कि अंदर वाली टर्म मतलब एफ ऑफ जी एक्स जब अपन करते हैं है ना, एच एक्स इज इक्वल टू, इसमें जी एक्स यदि पीरियोडिक नहीं है और एफ यदि पीरियोडिक है, तो एफ इस केस में क्या है, साइन फंक्शन है। तो साइन तो पीरियोडिक है, बट जी एक्स जो है पीरियोडिक नहीं है, तो ये वाला फंक्शन पीरियोडिक हो भी सकता है, टोटल फंक्शन इस केस में एफ एक्स, और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो अंदर वाली टर्म का तो कोई पीरियड नहीं है, तो उस तरह से तो अपन एनालाइज कर नहीं सकते इसको, जो हम पीरियड को हाफ करके करते हैं। तो जो बेसिक टेस्ट है पीरियोडिक फंक्शन का, उसी को करते हैं है ना, मतलब एफ एक्स जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, एफ एक्स प्लस टी के बराबर होना चाहिए। तो टी की वैल्यू पता करने की कोशिश करते हैं अपन। तो एफ एक्स प्लस टी, ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस टी
प्लस कॉस एक्स प्लस टी, है ना, ये हो जाएगा। तो इस वाले एक्सप्रेशन में हम देख ही सकते हैं कि t की वैल्यू यदि 2 पाई होती है तो ये एक्सप्रेशन सेम आ जाता है। t की वैल्यू यदि हम 2 पाई रख दें तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, साइन x, है ना, प्लस कॉस एक्स प्लस 2 पाई, ये तो कॉस एक्स ही हो गया, और प्लस एक 2 पाई और आ गया अपने पास। ठीक है, तो अगेन तो ये क्या आ गया अपने पास, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आ गया। ठीक है, इस पे पाई रखने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, ये कॉस एक्स प्लस पाई जो है माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, जो कि एफ एक्स के बराबर नहीं। तो 2 पाई जो है वही फंडामेंटल पीरियड हो गया इस फंक्शन का। ठीक है, तो ये आपका आंसर। तीसरा एग्जाम्पल करते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x। तो इस एक्सप्रेशन को बेसिकली मैनिपुलेट करना है ताकि एक्सपोनेंशियल वाली जो टर्म है वो खत्म हो जाए, साइन और कॉस की सिंपल टर्म्स आ जाएं। तो करते हैं इसको क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, और एक टर्म आ जाएगी अपने पास में प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, तो उसको माइनस कर देते हैं, माइनस ट्वाइस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक, तो ये क्या हो गया, ये तो 1 हो गया माइनस। अच्छा, इस एक्सप्रेशन को 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें अपन तो क्या आ जाएगा, -1/2 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, मतलब ट्वाइस साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो लिख ही देते हैं ट्वाइस साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, 1 माइनस 1/2 साइन स्क्वायर 2x हो गया, साइन स्क्वायर 2x। ठीक, अगेन इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं तो ये ऊपर 2 आ गया और नीचे 4 आ गया। ठीक, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 1/4 और ट्वाइस साइन स्क्वायर 2x। तो ट्वाइस साइन स्क्वायर 2x, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 4x। तो ये क्या हो गया, 3/4 प्लस 1/4 कॉस 4x, है ना। तो ये तो अब आ ही गया। ये जो टर्म्स हैं इनको तो हम इग्नोर कर सकते हैं पीरियड निकालने के लिए, है ना, अपन डिस्कस कर ही चुके हैं। तो बेसिकली जो ऑसिलेटिंग फंक्शन है वो तो यही है cos 4x। तो इसका पीरियड जो है वो क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू 2π/4, है ना, मतलब π/2। तो ये आपका आंसर। तो लास्ट एग्जांपल करते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन 2x प्लस कॉस 3x। ठीक, तो ये तीनों टर्म्स का अलग अलग पीरियड निकाल लेते हैं, मॉड साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, है ना, इसका मॉड। तो साइन एक्स का पीरियड 2 पाई, कॉस एक्स का पीरियड 2 पाई, दोनों का एलसीएम लेंगे तो पीरियड जो है वो क्या आ जाता है, 2 पाई आ जाता है। अच्छा, अब ये वाली टर्म जो है मॉड के अंदर डाली हुई। ठीक, तो अब इसको हाफ करके देखते हैं, तो मॉड साइन एक्स प्लस पाई प्लस कॉस एक्स प्लस पाई। ठीक है, ये कितना आ गया, साइन एक्स प्लस पाई, है ना, माइनस साइन एक्स आ गया, और कॉस एक्स प्लस पाई ये भी क्या आ गया, माइनस कॉस एक्स आ गया। ठीक है, ये मॉड में है तो ये क्या हो गया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ही हो गया, है ना, जो कि हमारे पास में एफ एक्स आ गया, एफ एक्स प्लस टी जो है एफ एक्स आ गया। तो ये जो रिड्यूस्ड पीरियड जो अपन चेक कर रहे हैं, है ना, ये भी फंडामेंटल पीरियड हो सकता है। अब यही है कि नहीं है अपने को नहीं मालूम है, पर ये तो हो ही सकता है। ठीक, अच्छा, अब इसका भी हाफ करके हमको चेक करना है। तो इसका हाफ करके हम चेक करेंगे तो x प्लस π/2 हम रखेंगे, है ना। तो देख ही सकते हैं कि ये एक्सप्रेशन जो है वो क्या आ जाएगा, साइन x प्लस π/2, है ना, cos x, और cos x प्लस π/2 ये ना, ये माइनस साइन x आ जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन चेंज हो गया अपना। तो π/2 जो है वो पीरियड नहीं हो सकता है। तो जो न्यूमरेटर है इसका पीरियड जो है वो क्या आ गया अपने पास में, पाई आ गया। ठीक है, अब डिनोमिनेटर्स देखते हैं, तो मॉड ऑफ साइन 2x, अच्छा ये अपन डिटेल में डिस्कस कर ही चुके हैं ये फर्स्ट एग्जांपल में, तो डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे। जो अंदर वाली टर्म है उसका पीरियड क्या है, 2π/2, और ये मॉड के अंदर है तो ये हाफ से और डिवाइड हो जाएगा, मतलब 2 से और डिवाइड हो जाएगा। तो ये कितना आ जाता है, ये π/2 आ जाएगा। ठीक, और cos
3x, इसका पीरियड क्या है, जो अंदर वाली टर्म है उसका पीरियड है 2π/3 और मॉड के कारण ये 2 से और डिवाइड हो जाएगा तो अपने पास में क्या आ जाता है, π/3 आ जाता है। ठीक है। अच्छा, अब ये तो अपन डिस्कस कर ही चुके हैं कि कोई भी फंक्शन यदि दो फंक्शंस का डिवीजन भी हो, f1x/f2x, तो इनका फंडामेंटल पीरियड भी f1 और f2 का एलसीएम होता है। ठीक है, ये अपन डिस्कस कर चुके हैं। तो इस केस में ये तीनों फंडामेंटल पीरियड जो आ रहे हैं इनका एलसीएम निकाल लेते हैं अपन। पीरियड्स क्या क्या हैं, पाई में बाहर लिख रहा हूँ, एक तो 1/1 है ना, इस तरह से पाई ये 1/2 और तीसरा पीरियड क्या है, पाई 1/3। तो 1/1, 1/2, 1/3 इनका एलसीएम निकालना आपने। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम ऑफ 1, 1, 1 और नीचे एचसीएफ ऑफ 1, 2 और 3। ठीक है, और पाई तो बाहर है ही, पाई इंटू ये एक्सप्रेशन, ये क्या हो गया, पाई इंटू 1, 1, 1 का एलसीएम 1 और इसका 1, 2, 3 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो भी 1। तो ये क्या आ गया, पाई आ गया। ठीक, तो ये आपका आंसर, फोर्थ पार्ट का आंसर। और 2 ये थर्ड है, ये फोर्थ है। ठीक है, पाई।